धोनी के वो तीन छक्के यानी कि हैट्रिक से लेकर रोहित शर्मा की सेंचुरी तक, पैंट उतरने से लेकर दिल के टूटने तक, टॉप 5 मोमेंट्स की मैं बात करने वाला हूं। ये एल क्लासिको था यानी कि सीएसके वर्सेस एमआई। रिकॉर्ड्स बने, रिकॉर्ड्स टूटे, उन तमाम चीजों की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे टॉप 5 मोमेंट्स की। भाई अगर टॉप 5 मोमेंट की बात करूं तो अगर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और पहली 3 गेंदों पर छक्का लगा देते हैं तो फिर उससे बड़ा मोमेंट क्या होगा। पहला मोमेंट तो मैच का वही रहा कि महेंद्र सिंह धोनी आए और पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के यानी कि हैट्रिक लगाने वाले वो पहले इंडियन बैट्समैन बन गए। और एक्चुअली देखा जाए तो ये 3 छक्के नहीं थे, वो जो धोनी ने टोटल 4 बॉल खेली ना, 4 बॉल में 20 रन, 3 छक्के, 2 चौके, इससे 2 चीजें हुई। पहले तो हार्दिक पांड्या की इकॉनमी खराब हो गई, उनके वर्ल्ड कप की जो सिलेक्शन है, तो वैसे उस पर लोग सवाल उठा रहे थे, तो वो जो सवाल उठा रहे थे उन लोगों को और ज्यादा मजबूती मिल गई। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज की है कि एग्जैक्ट 20 रन का मार्जिन था जिससे कि सीएसके मैच जीती है। तो आप कह सकते हैं कि दोस्त ये जो 20 रन थे ना एम एस धोनी के, ये थोड़े से ज्यादा जरूरी हो गए थे। ये तो हो गई 20 रन की बात। अब आते हैं दूसरा मोमेंट। दूसरा मोमेंट पता क्या था? वैसे तो आप में शायद दूसरा मोमेंट बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन मैंने लिया वो रोहित की पैंट उतरने वाला। जी हाँ, रोहित जब भाग रहे थे तो भागते भागते बॉल पकड़ने के चक्कर में अपनी पैंट उतर गई। रोहित ने कहा बॉल इंपॉर्टेंट है और ये वाली बात में देखेंगे, पहले बॉल थ्रो कर देते हैं, फिर पहले बॉल थ्रो करते हैं, फिर बॉल्स को कवर करते हैं। ये रोहित शर्मा थे। कमाल है, रोहित शर्मा एक तरह मुस्कुराते बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन तीसरे मोमेंट में नहीं मुस्कुराए क्योंकि तीसरा मोमेंट उनकी सेंचुरी का था। वो सेंचुरी जो कि सेलिब्रेट नहीं की। इस सेंचुरी के दौरान रोहित शर्मा ने 500 छक्के पूरे कर लिए। टी20 के अंदर एशिया के, इंडिया के नहीं, एशिया के पहले बल्लेबाज हैं जिसने एक कारनामा किया। पहला छक्का बड़ौदा के अगेंस्ट लगाया था 2012 में, 500वां छक्का 2024 में लगाया। कमाल वो अलग था, वो अलग था। 2006 में लगाया था पहला छक्का, उसके बाद 2024। इतने लंबे करियर में एक इंसान था जो दोनों वक्त मौजूद था, वो था अजिंक्य रहाणे। पहला छक्का जो बड़ौदा के अगेंस्ट लगाया था वहां पर भी मौजूद थे अजिंक्य रहाणे। आज यहां पर अपना 500वां छक्का लगाया तब भी अजिंक्य रहाणे मौजूद थे, लेकिन इस बार टीम थोड़ी सी खिलाफ वाली थी भले से। बट ये तो होगा 3 मोमेंट। तीसरा मोमेंट रोहित शर्मा की सेंचुरी का इसलिए थोड़ा सा उदास रहा मेरे लिए क्योंकि वो जीते नहीं, उन्होंने सेंचुरी सेलिब्रेट नहीं की। अपनी दूसरी सेंचुरी, एमआई की तरफ से इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिसके पास मल्टीपल सेंचुरीज हैं, उस बंदे ने अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि उसे पता था कि ये सेंचुरी लूजिंग कॉज में आई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित शर्मा अनबीटन गए यानी कि नॉट आउट चले गए हो और एमआई मैच हार गई हो। 19 बार ये कारनामा हुआ, 18 बार रोहित शर्मा ने मैच को खत्म करते वक्त जिताया, लेकिन ये पहली बार था जब रोहित शर्मा नॉट आउट गए और एमआई मैच हार गए। थोड़ा सा इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा दुख लगता है। चौथा मोमेंट 4 विकेट वाला मोमेंट था, वो पथेराना वाला मोमेंट था, वो मैन ऑफ द मैच वाला मोमेंट था। जी हाँ, पथेराना यार, 4 ओवर 28 रन 4 विकेट। कमाल था ये लड़का। वो भी ऐसे वक्त में विकेट निकाले जब सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि डेथ ओवर्स के अंदर वो परफेक्ट यॉर्कर्स डाली, मैच को अपने खेमे में पलट लिया। क्योंकि देखो रोहित शर्मा अगर मैदान पर खड़े हो तो दोस्त आप नहीं मान सकते कि एमआई हार सकती, क्योंकि ऐसा कारनामा 18 बार हो चुका है। 18 बार रोहित शर्मा ये कारनामा कर चुके थे, अपनी टीम को जीत दिला चुके थे, लेकिन पथेराना ने कहा कि हार और जीत के बीच में अभी एक पथेराना खड़ा है। हार्दिक पांड्या ने भी यही कहा। ये हो गया कमाल। अब आते हैं 5वें मोमेंट की। 5वां मोमेंट यार, आप में शायद बहुत से लोग उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो मोमेंट था, वो था शिवम दुबे। शिवम दुबे दरअसल इसलिए मोमेंट थे क्योंकि शिवम दुबे की जो पारी थी वो छोटी नहीं थी, वो मैच चेंजिंग वाली पारी थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 69 बनाए थे 40 बॉलों में, तो इस लड़के ने 38 बॉल में 66 रन नॉट आउट गया। ये 2 छक्के और 10 चौके, 173 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, ताबड़तोड़ ये पारी रही, एक मैच चेंजिंग पारी। क्योंकि यहां से जब हिटिंग हुई तभी तो एमएस धोनी आए और 500 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, जिसके बाद 206 का एक बड़ा टोटल सीएसके एमआई के अगेंस्ट रख सकी और जिसके बाद मैच जीते। तो इसलिए मेरे तो ये 5 मूवमेंट रहे। बाकी इसके अलावा और भी कई सारे मूवमेंट्स थे, जैसे कि हार्दिक पांड्या का स्लो खेलना और भी कई सारी चीजें आप कह सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि आपका इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट मूवमेंट कौन सा रहा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करते हुए जाए।